कैलाश की चोटियों पर ठंडी हवा चल रही है। दूर कहीं धीमी सी शंख ध्वनि सुनाई देती है। समुद्र की गहराई से हल्की सी गड़गड़ाहट उठती है, मानो धरती खुद सांस ले रही हो। इसी गहरे सन्नाटे में ब्रह्मांड की असली धड़कन छिपी है। भोर की हल्की सुनहरी किरणें बर्फ पर पड़ते ही कैलाश चमक उठता है। बादल घाटियों के ऊपर रुई की तरह ठहरे हुए हैं। इस शांति के बीच शिव व्याघ्र चर्म पर पद्मासन लगाए बैठे हैं। उनकी आधी खुली आंखों में गहरा सुकून दिखता है। एक एक लंबी सांस के साथ उनके मुख से निकला भाप ठंडी हवा में घुल जाता है और ऐसा लगता है जैसे नदियों का बहाव, पेड़ों की सरसराहट, यहां तक कि दूर तारों के समूह भी उसी सांस की लय पर झूम रहे हों। इस ऊंचाई पर दिशा सूचक यंत्र भी रास्ता भूल जाते हैं। पक्षी कुछ पल के लिए उड़ना रोक देते हैं, मानो पूरी सृष्टि शिव के मौन आदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। यह मौन खालीपन नहीं है, यही वह जगह है जहां से हर आवाज जन्म लेती है और फिर पूरे कॉस्मॉस में फैलती है। दूर क्षीर सागर में देवता और असुर मंदराचल पर्वत को रस्सी की तरह घुमा रहे हैं। समुद्र का पानी गहरा हरा नीला हो गया है। अचानक पानी का रंग बदलता है और काला हरा जहरीला बादल सतह से ऊपर उठता है। हलाहल विष। कहा जाता है कि इसकी एक बूंद भी संसार को भस्म कर सकती है। सभी घबराकर पीछे हटते हैं। तभी शिव आगे बढ़ते हैं। न कोई शोर, न कोई घोषणा। वे दोनों हथेलियों से उस विष को पकड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं और पूरा विष पी जाते हैं। पल भर में उनका कंठ गहरा नीला हो जाता है। तभी उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगता है। समुंदर शांत हो जाता है। आकाश फिर साफ दिखाई देता है। यह त्याग दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि को बचाने के लिए था। बोलबाला किए बिना किया गया काम। राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है। सुवर्ण वेदी सजी है। घी और मधु की खुशबू फैली है। वीणा और मृदंग की मधुर आवाज गूंज रही है। लेकिन आमंत्रण सूची में शिव का नाम नहीं है। सती पिता के यज्ञ में पहुंचती हैं, पर सभा के बीच जब शिव को श्मशानवासी कहा जाता है तो उनका मन टूट जाता है। आहत होकर सती अग्निकुंड में कूद जाती है। ये खबर कैलाश पहुंचते ही पल भर का सन्नाटा छा जाता है। अगले ही क्षण शिव की आंखों में दुख और रोष एक साथ जलने लगते हैं। वे अपनी जटाएं धरती पर पटकते हैं और उन जटाओं से प्रकट होता है प्रचंड योद्धा वीरभद्र। वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सब कुछ तहस नहस कर देता है। स्तंभ गिरते हैं, धुआं आकाश ढक लेता है। देवता इधर उधर भागते हैं। अंत में वीरभद्र दक्ष का सिर काट देता है। क्रोध का ज्वार उतरने पर शिव करुणा से भर उठते हैं। वे स्वयं वहां आते हैं और बकरे का सिर दक्ष के धड़ से जोड़कर उसे जीवन देते हैं। इसके बाद शिव नटराज रूप धारण करते हैं। चारों ओर आग का घेरा बनता है और शिव का तांडव शुरू होता है। हर डमरू ध्वनि पुरानी चीजों को तोड़ती है। हर कदम नए सृजन का रास्ता खोलता है। यह नृत्य विनाश और नवजीवन दोनों का उत्सव है। मौन शिव की गहराई का प्रतीक है, त्याग उनकी करुणा का और तांडव उनकी अनंत ऊर्जा का। इन तीनों धाराओं से ही सृष्टि की लय बनती है, कभी शांत, कभी रक्षक, कभी प्रलयंकारी। सोचिए, जब हम थोड़ी देर चुप रहते हैं, क्या हम उस मौन का अंश नहीं छूते? जब हम किसी के लिए अपने सुख का त्याग करते हैं, क्या हम नीलकंठ की कहानी नहीं दोहराते? और जब हम पुराने डर या आदत को तोड़कर आगे बढ़ते हैं, क्या वह छोटा सा तांडव नहीं है? शिव की ये कथाएं हमें याद दिलाती हैं कि जीवन केवल स्थिर रहने या हमेशा बदलते रहने का नाम नहीं, यह दोनों के बीच का संतुलन है। कभी ठहरना जरूरी है, कभी दूसरों के लिए खुद को पीछे रखना और कभी पूरी शक्ति से आगे बढ़ना। अब आपकी बारी है। इन तीनों में से कौन सी धारा आपको इस समय सबसे ज्यादा बुला रही है? अपनी अनुभूति कमेंट में लिखें ताकि यह संवाद आगे बढ़े। अगर यह कथा आपके मन को छू गई तो लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं और इस कहानी को उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो इस दिव्य रित्म को महसूस करना चाहते हैं।